हेलो सिक्स क्लास। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत एक यानी इतिहास की पुस्तक में चौथे पाठ आरंभिक नगर और जो इस साल की सत्र की किताब है उनमें तीसरा पाठ है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। आरंभिक नगर यानी कि शुरुआत में जो नगर बसे। तो यहाँ पर एक रूपरेखा दी है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो वहाँ पर कुछ लोग मकान एक इमारत को देखने आए और वो खंडहर हो चुका था तो उसकी तारीफ़ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूथा घर कहा करते थे। यानी छोटा हुआ घर था, छोटा, तो उसको लोग इसी तरह से कहते थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला यानी कि उस पर जो सजावट होती है उसको बनाने की कला होती है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। तो ये सबको देखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि यदि इसको मरम्मत की जाएगी तो सब लोग इसको देख पाएंगे कि किसी टाइम में ऐसे मकान भी बनते थे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो ये हड़प्पा की कहानी है जिसमें हमारे आरंभिक नगर, तो ये देखिए ये पंजाब है जो कि 5 नदियों का प्रदेश है। सिंधु, रावी, चेनाब, झेलम और ब्यास। तो इसके आसपास जो ये हड़प्पा है, हड़प्पा जो है ये इसके हड़प्पा की कहानी यानी कि हड़प्पा जो है इस यहाँ पर पंजाब में है और यहाँ की कहानी को हम पढ़ेंगे। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल, पुरा यानी कि पुराना, प्राचीन, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, तो जब देश का बंटवारा हो गया तो वो पाकिस्तान में चला गया वो हिस्सा। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, तो वहाँ बहुत सारी ईंटें मिल रही थी। यह सोचकर भी हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो उसके बाद देखिए 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। उसके बाद आज से 80 साल, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी प्राचीन पुरास्थल यानी प्राचीन स्थलों में जो इमारतें, चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर की बाट यानी कि जिनसे तोलते हैं, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। तो इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों को की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ईंटों को पकाया जाता है, तो इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे, यानी उनको एक के ऊपर एक ऐसे रखते थे और उस पर जो लेप लगाते थे उससे दीवार ऐसा करते थे कि जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो मोहनजोदड़ो देखिए यहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर के 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और चारों ओर कमरे थे और भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद नहाने के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट जो खास नागरिक होते थे विशेष अवसरों पर स्नान करते थे, जो बड़े बड़े पर्व होते हैं। ऐसी कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हवन। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए धौलावीरा, लोथल ये गुजरात के पास है, ये अरब सागर है।
सोतका को, चन्हू दड़ो, गवेरी वाला, काली बंगा, राखी कड़ी। तो ये कुछ स्थल हैं। तो ये महान स्नानागार है, महान माने कि बहुत बड़ा स्नानागार है ये। और तो भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, नालियाँ थी यानी कि ढकी हुई ऊपर से। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। सीधा बना देंगे तो पानी रुक जाएगा। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण में जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल यानी कि जो बड़े मुख्य गड्ढे होते हैं, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए चिनाई दिखाई है ईंट की। तो अब है नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी कि राजा या कोई बड़ा अधिकारी। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों यानी दाने और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक जो क्लर्क होते हैं, तो जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, यानी कि जो बहुत सारे शिल्पों के ज्ञाता होते हैं, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे दूर देशों की किस्से कहानियाँ, यानी कि वहाँ की जो कहानियाँ, वहाँ की कई बातें सब लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये देखिए, ये रास्ते किनारे नाला है, ये मेन हॉल है और ये मोहर है और ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ये देखिए बाट है जिनसे वजन चीज़ों को तोला जाता है। तो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। और ये मनके हैं, देखिए इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए हैं। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। फिर ये पत्थर के धारदार फलक हैं जो उस तरह होता है बाल उतारने के लिए, सिर के बालों को साफ करने के लिए। और नीचे ये एक व्यक्ति है जिसने कढ़ाई वाला कपड़ा पहना हुआ है। इसकी दाढ़ी भी देखिए मूर्तिकार ने कितने सुंदर ढंग से बनाई है ना। अब है नगर और नए शिल्प यानी कि जो कलाएं। तो ऐसी चीज़ों का अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके, दाने, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो देखिए संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष यानी कि बचा खुचा जो होता है, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं, यानी सूत काट के धागा बनाया जाता है। पहले से बनाया जाता था हाथों से, अब तो बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल होता है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञों के जो किसी खास चीज़ में विशेष प्रशिक्षण लेते हैं। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। तो जैसे चित्र हमने देखा था कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाएगी। तो मूर्तिकार की विशेषता है, उसकी कला है कि कितने कलात्मक ढंग से वो बना रहा है। तो किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर
केवल महिलाएं, शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो फेयंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे का इस पार्ट को पूरा करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe. Thank you for watching.